जय श्री राम दोस्तों, आपका अपने जय बालाजी महाराज चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपने आप को उन्नति के शिखर पर, तो अपनी ज़िंदगी में आ रही दुखों और संकटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बालाजी महाराज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको आध्यात्म से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाता है। और माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी, जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर निवास करें। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों। दिवाली की रात आप किस तरह से झाड़ू का उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। दीपावली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको क्या वह चीज़ रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू सभी के घर में होती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप क्या जानते हैं दोस्तों, झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कहाँ रखें और कैसे और कब खरीदें, ये भी प्राचीन शास्त्र में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें, रात को दबाकर रख दें कि जीवन की सारी खुशियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में कि झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से निकाल देती है, सारी परेशानियों को दूर कर देती है। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक बहुत ही खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए अपने घर माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज हम बहुत ही खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर के दुख, दरिद्रता, क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को सबसे ज़्यादा दूर करने वाली होती है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आप सूर्यास्त के बाद अपने घर में झाड़ू को बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों। वैसे तो झाड़ू को सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, लेकिन खास धनतेरस के दिन अपने घर में सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। और दिवाली के दिन यह गलती तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में शाम के टाइम झाड़ू लगाने से दुख, दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी जी सदा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अगर किसी वजह से आपको लगाना भी पड़ता है तो घर से बाहर कचरा ना फेंकें। इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। इस धनतेरस अगर आप ये उपाय न कर पाएँ दोस्तों तो कोई बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन दीपावली की रात आप ये उपाय ज़रूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी हुई चली आती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। पड़ोसियों के घर बहुत सारे लोग ये गलती ज़रूर कर देती हैं कि पड़ोसियों के घर में साइड में कचरा इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती भूल के भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सब हमारे चैनल जय बालाजी महाराज चैनल के एक बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा परिवार है। तो आपको जो भी मैं जानकारी बताऊंगी बिल्कुल सही ही बताऊंगी। एक जगह कचरा इकट्ठा करें, कचरे को ठीक से उठाकर आप बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें,
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि झाड़ू शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया है और रात में आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप एक कोई ख़राब कपड़ा लें, उससे आप पूरा कचरा इकट्ठा कर लें और घर पे किसी कोने की तरफ आप इस कचरे को इकट्ठा कर दें। याद रखें दोस्तों, शाम होने के बाद कचरे को बिल्कुल भी बाहर ना फेंकें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर निकालें। नहीं तो दोस्तों, आपके घर जो धन आ रहा है उसका आगमन रुक जाएगा। आर्थिक परेशानी से दोस्तों आपको गुजरना ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहाँ तहाँ ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। और हाँ, उसमें तो बिल्कुल भी पैर नहीं रखने देने चाहिए, बिल्कुल भी पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी को झाड़ू का साक्षात प्रतीक माना गया है। झाड़ू रखने की एक निश्चित जगह बनाएं और याद रखें दोस्तों कि आने जाने वालों की, किसी बाहरी लोगों की नज़र आपके घर के झाड़ू में बिल्कुल भी ना पड़े। दोस्तों, सपनों में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है दोस्तों कि अगर इस तरह का सपना आपने देख लिया है तो इस तरह के सपने को आपको तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर गौ माता को सुना देना चाहिए, ताकि इसका दुष्प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात आपको सपनों में झाड़ू दिख जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अपनी राशि मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब यह है कि जल्दी आपके सारे दुख, संकट, दरिद्रता सब दूर जाने वाली है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आप सारी टेंशन भूल के खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो चलिए अब आपको बता दें कि पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस के दिन से अच्छा कोई समय हो ही नहीं सकता है झाड़ू को घर से बाहर निकालने का। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप नया झाड़ू अभी ही लाए हैं 2 महीने पहले, अगर आपको लगता है कि अभी ये नया है और आप बदलना नहीं चाहती हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली और धनतेरस का मौका ऐसा है दोस्तों कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू को छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको अपनी घर में नई झाड़ू जरूर से ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यह शुभ रहता है और ख़रीदने लाने से पहले नई झाड़ू को अपने घर पर नई झाड़ू लाएं, उसके पहले पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, तभी नई झाड़ू का आगमन करना चाहिए अपने घर पर। और एक नहीं 2 झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। एक झाड़ू को किसी मंदिर में जाकर आपको दान देना चाहिए और एक झाड़ू को अपने घर पर लाना चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ऐसा काम नहीं किया है तो दोस्तों, तो घबराने की उसमें कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, दीपावली से पहले की रात को आप अपनी घर की पुरानी झाड़ू घर से बाहर कर दें और नई झाड़ू खरीद कर लाएं। यह सबसे अच्छा समय है अपने घर की झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ ही लाभ होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यापार में। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग छत पे भी झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें और झाड़ू को अपनी सही जगह पे रखें और सही दिशा में रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दिशा है। तो दोस्तों, आप अपने घर की उत्तम पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। तो चलिए बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को
सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी ऐसी चीज़ छुपाकर रख देनी है कि जिससे कि आप माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। अगर आप इस धनतेरस को यह मौका गंवा चुके हैं तो दीपावली की रात आप यह उपाय जरूर करें। वह चीज़ यह है एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है एक चांदी का सिक्का धनतेरस की रात को सोने से पहले। अगर दोस्तों आपकी सामर्थ्य ना हो चांदी का सिक्का लेने की या खरीदने की तो आप उसमें जरा भी ना घबराएं। अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी झाड़ू के नीचे रख सकते हैं। तो फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू के नीचे चांदी का या 1 रुपए का कॉइन रखने से माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी होती है और सिक्का नेगेटिव एनर्जी पर रोक लगा देता है। दूसरे दिन आप इस सिक्के को उठाकर साफ करके गंगा जल से साफ करके इसे उठाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नकारात्मकता माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप ये अपना 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी का और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। आप इसको फिर उठाकर माता लक्ष्मी के मंदिर से, जहाँ आप धन रखते हैं तिजोरी में या कुछ पैसे रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए और अगली दिवाली तक वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली दिवाली तक या धनतेरस पर या आप यह प्रयोग दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम दिवाली की रात पर तो ज़रूर ही करना है। किसी गरीब के घर जाइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके घर पे एक दीपक जलाकर कपड़े, फल, मिठाई देकर उनकी मदद करें। इससे भी माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने से कोई भी बुरे ग्रह दोष हो, शनि राहु केतु कोई भी बुरे दोष हो तो शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ धन के देवता श्री कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दिवाली की रात दोस्तों आपको श्री देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 11 बार और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 11 बार पाठ भी कर सकते हैं। यह करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों। इस दिन दोस्तों माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें दोस्तों, और इस दिन कमल गट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं दोस्तों। इस दिन पीली कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, हाथी और धन्वंतरी जी की मूर्ति, धन कुबेर जी की मूर्ति या चित्र, यह सब भी घर पे लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों। और हल्दी की गांठें, धनिया के बीज, यह सब भी आपको पूजा के समक्ष माता लक्ष्मी के सामने ज़रूर अर्पित करना चाहिए दोस्तों। और जो धनिया आपने माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया है दोस्तों, वह धनिया लेकर आप अगले दिन अपने घर में एक गमला लें, उसमें मिट्टी डालें और उस धनिये को आप उस मिट्टी में डालकर उस धनिये का पेड़ लगाएं। देखिए आपके घर में फिर अगली दिवाली तक कैसे धन और धान्य की वृद्धि होती है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको माता लक्ष्मी को अर्पण करना है। दीपावली की रात को आपको दोस्तों 4 काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च के दाने लेने हैं। दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन के पहले किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन करना आपको रात के समय ही है। क्या करना है दोस्तों, आपको चौराहे पर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च के दाने उछाल उछाल कर फेंक देने हैं और अपने घर सीधे लौट कर आ जाना है। और हाँ दोस्तों, अब आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। और काली मिर्च के दाने फेंकने के बाद आपको बोलना है, दरिद्रता घर से जाओ, लक्ष्मी माँ घर पर आइए। और घर आते समय पीछे पलटकर बिल्कुल भी ना देखें, आप सीधे अपने घर आ जाइए। दोस्तों यह उपाय करने से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाएगी।
दोस्तों, दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या जो भी आपका मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर जूता चप्पल, बिखरे हुए जूते चप्पल या फटे पुराने कोई भी चीज़ें या झाड़ू हैं, ऐसी कोई भी चीज़ मत रखिएगा। ये 3 चीज़ें जहाँ पर भी मुख्य दरवाजे पे होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं निवास करती हैं, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। और चलिए जानते हैं कि दीपावली के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो घर के बाहर आपको कहीं पर भी गंदगी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी घर पे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं। दीपावली के दिन किसी को भी चमड़े से बनी हुई चीज़ें तोहफे पे मत दीजिएगा। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। और पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करिएगा। हो सके तो लाल गुलाब या लाल गुलाब की माला का ही प्रयोग करिएगा या पीले फूल का प्रयोग करिएगा। अगर आप सफ़ेद रंग के अपराजिता के फूल इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं तो माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर दोस्तों कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर दीपावली के दिन आ जाए तो उसको खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं दोस्तों। हो सकता है कि माँ लक्ष्मी कोई भी रूप रख के आपके घर में आपकी परीक्षा लेने ही आ जाएं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दीपावली की सफाई में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं फेंकनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें दोस्तों। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने मेरी वीडियो लाइक की है और जिसने नहीं भी लाइक की है तो सबके घर में माँ लक्ष्मी उनके घर में आए, उनके घर की आर्थिक संकटों को दूर करें। तो दोस्तों घर में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो उसको घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसको ले जाकर किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए दोस्तों। यह गलती करने पर माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और बेहद ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री राम ज़रूर लिखें।